अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। यूं तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि, कि हमें कर्म करना है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कर्म तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को हो जाती है। हेलो माय डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और 2024 की तैयारी के अंदर आप लग चुके होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 300 से कम बन रहे हैं तो आपको 2024 की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं और अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अब ये लास्ट तक क्यों देखनी है? क्योंकि पिछले साल ऐसी गलतियां जो कि बच्चों ने हमारे सामने करी हैं और इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चों के बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तो वो गलतियां आप दोबारा से रिपीट ना करें। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां जो कि बच्चों ने नहीं करी जिनकी वजह से उनके बहुत सी जो मार्क्स हैं वो वहां पर आए हुए हैं। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ टिके रहना, बहुत सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, पहली जो सबसे बड़ी गलती बच्चों ने पिछले साल करी थी कि प्रिपरेशन जो थी वो बहुत लेट स्टार्ट करी थी। बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में बैठे रहे थे कि हम बाद में शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे और कैसे करते करते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक में भी हमारे पास एडमिशंस आई थी। फिर आखिर के 2 और 3 महीने में सोचते हैं कि हमारे पूरे के पूरे साल का सिलेबस भी अच्छी तरीके से हो जाए, उसी के साथ में हमें पूरा का पूरा समझ भी आ जाए और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और पिछले साल बहुत बच्चों ने किया है। आप इस बार इस चीज़ को रिपीट बिल्कुल भी मत करना। अपनी जो क्लासेस हैं उनको डे 1 से ही स्टार्ट कर देना। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चों ने करी थी कि वो एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहे थे। मेजॉरिटी बच्चों ने क्या करा, जैसे ही रिजल्ट सामने से निकल कर आया सारे के सारे घुस गए नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अब जब नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर गए तो अब दिमाग के अंदर ये था कि यार हमें तो सिर्फ एमएनएस ही निकालना है और एमएनएस निकालने के लिए हम इतने मार्क्स लेकर आने हैं। अब वहां पर क्या होता था, वहां पर ये होता था कि रोज तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड किया जाता था तुम्हारे फ्रेंड्स के द्वारा, तुम्हारे टीचर्स के द्वारा, तो हर किसी के द्वारा कि अब तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब हम अपनी प्रतिभाओं को भूल गए। हमने तो ये सोचा ही नहीं ना कि पिछली बार हमारे 130, 140 और 150 नंबर आए हुए थे और अब हम 720 के सपने देख रहे हैं अक्टूबर और नवंबर में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ असंभव होती है, संभव होती है, लेकिन परिस्थितियों को देखकर हमें फैसला करना होता है कि क्या वो चीज़ हमारे लिए संभव है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन में जुट गए, ना पूरा साल जीके को खोला, ना पूरा साल इंग्लिश को खोला, ना इंटरव्यू का एक सेशन किया, कुछ भी नहीं करा, बस ऐसे ही चलते रहे और पूरा का पूरा साल बीत गया। और अब काफ़ी सारे आते हैं हमारे यहाँ पे, पहला सवाल जो पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसका जवाब देने में भी अटक जाते हैं। अब रीज़न ये होता है कि सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा, सर नर्वसनेस फील हो रही है। लेकिन बेटा आप खुद से सोचो कि जब पूरा साल ही तैयारी नहीं करी तो 10 और 15 और 1 महीने के अंदर कोई चमत्कार तो नहीं होना है। तो ये चीज़ इस बार ध्यान में रखना। अगर तुम 2024 के लिए पढ़ रहे हो ना तो शुरुआत से ही एमएनएस की जो तैयारी है वो साथ के साथ में बिल्कुल करना। अगर नहीं करोगे तो लास्ट में बहुत पछताओगे। अब क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम गलतियां कर सीखते हैं या फिर हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं तो आप महान हैं, नहीं तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं आपको वो खुद से फेस करनी पड़ेंगी और तब तक आपका जो समय है वो जा चुका होगा। पहली गलती ये मत करना कि लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगस्त से ज़्यादा डिले करना ही नहीं है, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। उसी के साथ में अगली चीज़ ये कि आप एमएनएस के लिए पूरा साल प्रिपेयर करिएगा, जीके भी पढ़िएगा, इंग्लिश भी पढ़िएगा, रीजनिंग भी पढ़िएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ के साथ में करिएगा। कोशिश ये करिए कि आपको एएफएमसी पुणे जाना है स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस, उस चीज़ के लिए ट्राई आउट करिए, ठीक है।
ये मत सोच कर चलिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एमएनएस ही करना है, तो आप उसके साथ में भी आपको जीके इंग्लिश तो पढ़नी ही होगी, क्योंकि आपको टॉयलेट टेस्ट के लिए पढ़ना है। एमएनएस तो आपका यूं ही निकल जाना है, लेकिन ज़रूरी ये है जीके इंग्लिश रीजनिंग और उसी के साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ में करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ, मैं तुम्हारे सामने 10 बच्चे खड़े कर दूंगा कि जिनको ये दिक्कत इस समय फेस हो रही है, और हम डेली ये चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये है ना कि अब एक महीने के अंदर कितना काम किया जा सकता है, हमारे एंड पे तो हम फुल ऑन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ाई ही नहीं करेंगे, खुद से वो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, तब सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट वर नॉट गिवन। बहुत सारे बच्चों को ये लगता था, अब ऑब्वियसली बात है कि जब बैचेस को लेट ज्वाइन किया गया तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं टेस्ट दूंगी। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब बच्चे आते थे तो वो टेस्ट नहीं देते थे, काफ़ी सारे टेस्ट से बचते थे, और बहुत सारी जो दिक्कतें थी बच्चों की वहाँ पर वो आना शुरू हो गई थी। देखिए इस बार तो हमने ऐसा करा है कि सारे के सारे बच्चों के लिए हमने स्मार्ट बुक्स इस बार प्रिपेयर करी हैं। स्मार्ट बुक्स के अंदर कंटेंट को इतना रिफाइंड तरीके से लिखा गया कि हमने ये प्रॉब्लम भी बच्चों की देखी थी कि सिंगल चैप्टर टेस्ट के अंदर बच्चों के अच्छे मार्क्स आया करते थे, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ चैप्टर्स को इंक्रीज किया जाता था वहाँ पर उनके जो मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता था लैक ऑफ रिवीजन। लेकिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ही लेट स्टार्ट करी थी तो उनका रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, बैकलॉग्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे कि जो लास्ट में फिर वो स्ट्रेस फेज में चल रहे थे, ना वो टेस्ट दे पा रहे, ना उन्होंने वीकली टेस्ट दिए, ना उन्होंने मंथली टेस्ट दिए, ना फिर लास्ट में जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज होती है ना ही उसके पेपर दिए। बहुत सारा स्ट्रेस हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अब सारे के सारे पूछते हैं कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं तो क्या हमारा हो जाएगा। बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और आपको भी हो सकता है फेस करनी पड़े। अगर आपके मार्क्स 300 से कम हैं तो आप 2024 की तैयारी आज शुरू कर दीजिए। उस तैयारी को करने के लिए बी पर्सोनिफाइड आपके साथ है, हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ें तो आप हमारे इन नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। हमको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे जीके की, इंग्लिश की, उसी के साथ में टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। हम आपके घरों के ऊपर आपको बुक्स भेजेंगे जहां पर आप पढ़ रहे होंगे। उसी के साथ में जो स्मार्ट बुक्स हैं वो भी हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे होंगे इन इंस्टीट्यूशन। और उसी के साथ में हर हफ्ते यहाँ पर टेस्ट हो रहे होंगे, हर महीने यहाँ पर टेस्ट हो रहे होंगे। इसी तरह से जो पूरा प्रॉपर प्रोसेस है वो आपका अगले साल तक चल रहा होगा टिल योर एग्जाम। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ में टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अगर आप टेस्ट छोड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेकार हो जाएगी। अगली चीज़ थी लेस कॉन्फिडेंस। लेस कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर भी था और टीचर्स के ऊपर भी था, क्योंकि कभी बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी तो कभी तो टीचर्स के ऊपर ये आता था कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, अगर मैं इसको नहीं भी सुनूंगी तब भी क्या ही फ़र्क पड़ना है, मुझे तो नंबर ही 300 और 400 लेकर आने हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ था जो कि सिस्टम के अंदर आप बच्चों ने खुद डेवलप किया अपने दिमाग के अंदर कि यार कोई बात नहीं, मेरे को तो इतने नंबर लेकर आने, अगर मेरे इस टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं भी आए तब भी क्या ही हो गया। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस गिरता गया और लास्ट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हुआ जो कि नीट के अंदर नंबर नहीं ला कर दे पाया। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें फील होगा। जैसे जैसे तुम इनिशियल फेज के अंदर आना शुरू करोगे, तुम्हारे शुरुआत के चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, तब तुम बहुत खुश फील करोगे, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा फील करते हैं। मतलब शुरुआत में मोटिवेशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे मोटिवेशन भी कम होती जाती है और प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाती, बैकलॉग्स इकट्ठे होते जाते हैं। नीट की पढ़ाई कठिन है, लेकिन आप अगर इस कठिन परिस्थिति के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दृढ़ संकल्प रखना है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ और मैं ही वो हूँ जो कि 2024 के अंदर AFMC पुणे जा रही हूँ। अगली चीज़ थी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस थी फ़ोन के अंदर रील्स, पूरा दिन स्वाइप करते रहते थे। एकेडमी के अंदर भी जब हम लोग CCTV कैमरास में देखते थे तो जब ब्रेक का टाइम है बस दनादन रील्स स्क्रॉल हो रही हैं। कुछ की तो घरों से भी कंप्लेंट्स आई थी कि सर ये पढ़ती लिखती नहीं है, बस रील्स देखती रहती है। इस तरह की चीज़ें भी आई थी। काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में फंस गए थे। बहुत सारे जो बच्चे थे वो ऐसी ऐसी कंडीशंस के अंदर फंस गए थे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, अपने लक्ष्य के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है।
डेफिनेटली जब हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे उस टाइम पे आपको सेशंस के अंदर बता भी रहे होंगे, रेगुलरली आपको मोटिवेट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे होते हैं या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि हम आपको रेगुलरली आपसे बात करते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या पुराने बच्चे गलतियां करते थे, किस समय पर आपको क्या करना है। ऐसे जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो हम बच्चों को वहां पर ये बताते हैं कि अब आपको अपना जो पुराना रिवीजन है वो भी साथ साथ में करना शुरू कर देना है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने से जो फुल मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो वहां पर शुरू हो जाती है। तो किस तरह से किस समय के अंदर निर्धारित तरीके से तैयारी को करना है, ये करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, इनका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए, आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा और आपको बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, जहां पर आपको बहुत हाई जो रिबेट है इन द फीस मिलने वाला है। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी को करना है, डेफिनेटली अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशन बी पर्सोनिफाइड इन द होल कंट्री। और यहाँ पर जब आप आ रहे होंगे तो डेफिनेटली हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे एंड इन द एंड जो सिलेक्शन है वो आप लोगों की होगी और इंटरव्यूज हमारे होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगा द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ध्यान रखो, इन नंबर्स के ऊपर अभी कॉल कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को अभी जाकर फिलअप कर लो, देर मत करना, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। भारत।